सब मुझे ज़ाकिरे शाह शोहदा कहते हैं। सब मुझे ज़ाकिरे शाह शोहदा कहते हैं। अस्सलामी जिसे अफ़ज़ाल वफ़ा कहते हैं। अस्सलामी जिसे अफ़ज़ाल वफ़ा कहते हैं। चलते चलते जो रुका घोड़ा तो हज़रत ने कहा। चलते चलते जो रुका घोड़ा तो हज़रत ने कहा। नहीं मालूम कि इस दश्त को क्या कहते हैं। नहीं मालूम कि इस दश्त को क्या कहते। आए आतिश के निदा घोड़े से उतरो शाबीर। आए आतिश की निदा घोड़े से उतरो शाबीर। ये वो सहरा है जिसे करबो बला कहते हैं। ये वो सहरा है जिसे करबो बला कहते। भेड़ियाँ देख के आबिद की सकीना ने कहा। भेड़ियाँ देख के आबिद की सकीना ने कहा। पहने हो कौन सा जेवर इसे क्या कहते हैं। पहने हो कौन सा जेवर इसे क्या कहते। रोके ज़ैनब ने कहा आके रसन खुलवा दो। रोके ज़ैनब ने कहा आके रसन खुलवा दो। या अली आपको सब उब्द कुशा कहते हैं। या अली आपको सब उब्द कुशा कहते हैं। अस्सलामी जब अशरफ हुसैन लश्कर को रो चुके। जब अशरफ हुसैन लश्कर को रो चुके। कासिम को रो चुके अली अकबर को रो चुके। कासिम को रो चुके अली अकबर को रो चुके। तुरबत बना के नन्ही सी असग़र को रो चुके। तुरबत बना के नन्ही सी असग़र को रो चुके। सैदानियों ने रोक कहा शोर शैन से। सैदानियों ने रोक कहा शोर शैन से। लो हो गया ज़माना खाली हुसैन से। जब असर तक हुसैन। फातिहा।
पे जिस वक्त डगमगाने लगे, आयाल थामे हुए हाथों से जो गश आने लगे, लगाम थामे हुए हाथों से गश जो आने लगा, हुसैन घोड़े पे जिस वक्त डगमगाने लगे, कहा ये ज़ैनबे मुज़्तर क्या करूं लोगों, कहा ये ज़ैनबे मुज़्तर क्या करूं लोगों, हुसैन तन्हा है, हुसैन तन्हा है, लश्कर सर आने लगा, हुसैन घोड़े पे जिस वक्त डगमगाने लगे, कहीं न भाई का बाजू कलम हो गुर्बत में, कहीं न भाई का बाजू कलम हो गुर्बत में, कहा था मैंने जो, कहा था मैंने जो अब्बास नहर को जाने लगे, हुसैन घोड़े पे जिस वक्त डगमगाने लगे, मदद को आइए बाबा हुसैन अकेला है, मदद को आइए बाबा हुसैन अकेला है, जमीन गर्म पे, जमीन गर्म पे खंजर लही चलाने लगा, हुसैन घोड़े पे। ज़िक्रे अली से काम लिया क्या बुरा किया, ज़िक्रे अली से काम लिया क्या बुरा किया, मैंने अली को जान लिया क्या बुरा किया, मैंने अली को जान लिया क्या बुरा किया, है मुश्किलों ने घेरा मुझे जब भी राह में, है मुश्किलों ने घेरा मुझे जब भी राह में, नादे अली से काम लिया क्या बुरा किया, नादे अली से काम लिया क्या बुरा किया। नरसलवात ज़ैनब ने ढाया जुल्म की बुनियाद जिस घड़ी, ज़ैनब ने ढाया जुल्म की बुनियाद जिस घड़ी, जिस दम अली के लहजे में खुतबा सुना दिया, जिस दम अली के लहजे में खुतबा सुना दिया, देखेगी दुनिया सानिय ज़हरा का मोजिज़ा, फर्शे अज़ा यज़ीद के घर में बिछा दिया, फर्शे अज़ा यज़ीद के घर में बिछा दिया। नरसलवात बवाज़े बुलंद नारे सलवात।
और एक सलवार पर है आगे बढ़ो। जिंदाने शाम में जब बीबी सकीना को अपने बाबा का सर मिला, बीबी ने गोद में लेके अपने बाबा का सर बहुत गिरिया किया, अपने बाबा से बातें की, कुछ शिकायतें की और अपने बाबा को खूब सर को गोद में लेके बीबी सकीना क्या कह रही है समाप्त करना। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई, कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे, सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, नील रुखसारों पे बिनाई भी जिसकी कम हो, नील रुखसारों पे बिनाई भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो, आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, आप थे दूर तो मैं सारे सितम सहती रही, रो पड़ी कूफे के दरबार में मैं सह न सकी, अरे आपके सामने जब शिमर ने मारा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, वो तो बीमार थी मर जाती सफर में आकर, वो तो बीमार थी मर जाती सफर में आके, दफन करते उसे बाजार में
भैया कैसे, ये तो अच्छा हुआ आई नहीं सुगरा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मेरे आँखों से बह जाते थे आंसू उस दम, हाथ भी मैंने लगाया नहीं, दादी की कसम देना चाहा था मुझे लोगों ने सदका बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। उस घड़ी ढूंढ रही थी मैं चचा जान का सर, कैसे बतलाऊं कि क्या गुजरी तेरी बेटी पर, मुझको जालिम ने कनीज़ी में जो मांगा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। आवाज़ बुलंद नाराए सलवात। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, खातिमिन नबीन, शफ़ील मुज़नबीन, रहमतल लिल आलमीन, सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन, मिनल आना इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। सलवात। ज़ाहिरन छोटी सी आयत है, यौमा नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, लेकिन एक बहुत बड़ा मफ़हूम रखती है। उसी की थोड़ी सी तफसीर और उसी की थोड़ी सी वजाहत करके आगे बढ़ेंगे। ये सूरह इसरा की 71 आयत है। सूरह इसरा की 71 आयत है। इसको हर
इमामत मानने वाला और इमाम को मानने वाले को पढ़ना चाहिए, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज वक्त का तकाज़ा है। लेकिन कबल इसके कि इस आयत पर मैं कुछ आपके सामने वजाहत करूं, आज की जो महफ़िल या मजलिस रखी गई है वो एक बेटे के आला तालीम पर जाने के सिलसिले में रखी गई है। तालीम बहुत ज़रूरी है। इल्म एक ऐसा ताज है जिसके ज़रिए इंसान पहचाना जाता है। माँ बाप का फ़र्ज़ है कि इंसान अपने बच्चे को 2 पर लगाएं। आपकी तवज्जो चाहूँगा। पहले ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन मिसाल के मुताबिक ये बताता हूँ कि कुरान के अंदर कई एक अल्लाह ने भी मिसालें दी हैं, बहुत सी मिसालें दी हैं। वैसे कुरान पूरा आप देखिए, आप कुरान को आप पढ़िए, मिसालों से भरा हुआ है, वाक़ियात से भरा हुआ है और अहकाम से भरा हुआ है। अगर आप पूरे कुरान को देखेंगे तो कई एक मिसालें ऐसी मिलेंगी जैसे आपको लगेगा कि ये भी कोई मिसाल है। अब एक मिसाल की तरफ मैं बात करके मेरी बात को आगे बढ़ाऊँगा। कुरान एक मिसाल दे रहा है, मसलुल लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया। मैं अक्सर अपने साथ टैबलेट वगैरह रखता हूँ ताकि मोतबर बात हवाले के साथ आप तक पहुँचाया जाए। सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मसलुल लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, मिसाल है उन लोगों की जिन लोगों ने औलिया बनाए हैं। औलिया यानी वली की जमा, वाले सरपरस्त, अपने काम आने वाले। मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, का मसल अनकबूत, उनकी मिसाल मकड़ी की जैसी है। कुरान के अंदर मिसाल दे। अब ये किसको कह रहा है कुरान? जो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह पर कम भरोसा या किसी और पर भरोसा, जैसे आज हम जो कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरा एमएलए साथ है, मेरा बड़ा पीए साथ है, या कोई पुलिस ऑफिसर मेरा साथ है, मेरे दोस्त अहबाब मेरे साथ हैं, मेरे भाई मेरे साथ हैं, मेरे पैसे वाले मेरे साथ हैं। ये जितने भी आप तो किया कर रहे हैं, जो भरोसा कर रहे हैं, इनकी मिसाल अल्लाह को छोड़कर अल्लाह ये दे रहा है कि इनकी मिसाल अनकबूत की तरह है। अनकबूत कहते हैं मकड़ी को, और अल्लाह कहता है कि अनकबूत जाला बनाता है और ये सोचता है कि ये जो जाला है वो बहुत ही मजबूत है। क्योंकि आप देखिए कि अनकबूत क्या करता है कि हर जगह टाँका डालता है और वो गोल गोल करके इतना बड़ा करता है। जितना बड़ा जो जाला होता है वो ये सोच रहा है कि मैं उतना सेफ हूँ, मैं उतना सेफ हूँ। लेकिन इंसान ये जानता है कि मेरे एक उंगली से वो टूट सकता है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। उसी तरीके से जो अल्लाह को छोड़कर किसी और पर भरोसा करते हैं, इंसान तो ये सोचता है कि मैंने बहुत से टाके लगा दिए हैं, लेकिन अल्लाह ये देख रहा है कि मेरे एक इशारे से ये सब टूट जाएगा। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इस ऐसे ही मिसालों से भरा हुआ कुरान है। और आज ये जो हमारा जो अशरा गुज़रा है वो एक एक मिसाल पर एक एक आयत लेकर हमने पढ़ी है। लेकिन आज मैं अपने तरफ से एक मिसाल दे रहा हूँ ताकि लोगों, क्योंकि मिसाल देने से बहुत जल्दी बात समझ में आती है कि माँ बाप का फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों पर 2 पर लगाएं। 2 पर इसलिए लगाएं ताकि वो आगे चलकर परवास कर सकें। 2 पर इसलिए लगाएं ताकि आगे चलकर वो परवास। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। आइए आगे बेटा, आगे आइए। बाबा से बुलंद सलवात बेटे।
माँ बाप अगर बच्चे पर 2 पर लगाते हैं तो वो बच्चा परवास करेगा, ऊंची उड़ान उड़ेगा। लेकिन वो पर कौन से हैं, मैं आपको बताता हूँ कि वो 2 पर कौन से होना चाहिए। एक पर इल्म का होना चाहिए और एक पर हलाल रोज़ी का होना चाहिए। एक सलवात पढ़ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर बच्चे अपने बच्चों को परवान इस तरह चढ़ाते हैं कि इल्म हासिल कर रहे हैं और एक तरफ हलाल रोज़ी ले रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर एक वक्त के बाद उनको उड़ने की, आपको कहने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप इतनी ऊंचा उड़ाएंगे कि शाहीन तक पहुंच जाएंगे। इसलिए अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं कि तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। सितारों से आगे जहां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है, तेरे इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आसमां और भी है, लेकिन फिर वही शर्त के उनके सामने, उनके बाजू में वो परवाज़ होना चाहिए, वो ताकत होना चाहिए, वो हलाल रोज़ी की ताकत होना चाहिए और वो इल्म की ताकत होना चाहिए। एक सलवात पढ़ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और माँ बाप का तो फ़र्ज़ है, चलो माँ बाप ने ये लगा दिया, लेकिन बच्चों का काम उड़ना है। उड़ने का मतलब क्या है कि अगर ये हलाल रोज़ी आपने हासिल भी की और इल्म हासिल किया, लेकिन कुछ उसमें काम नहीं किया, तो फिर आपने उड़ने की तरबियत हासिल नहीं की। अब उड़ना क्या है, यानी अपने इल्म के मुताबिक उड़ो, हिजरत करिए, दूर जाइए, जितना इल्म हासिल कर सके करिए, क्योंकि इल्म बहुत ज़रूरी है। इसीलिए एक जो शेर है मैं अर्ज़ करते हुए आगे बढ़ूँ। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। वो फूल सर चढ़ा, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। वो फूल, जब तक फूल बागीचे में रहता है वो फूल ही रहता है, लेकिन उसकी अहमियत उस वक्त आती है जब उसको कोई निकाल कर किसी खूबसूरत हुस्न पर अगर उसको लगा दी जाए तो उस फूल की कीमत बढ़ जाती है। उसी तरीके से वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज़्ज़त उसे मिली जो वतन से निकल गया। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसीलिए देखिए हर अंबिया की दास्तान में आप देखते होंगे कि अक्सर अंबिया ने हिजरत की है, और हिजरत करने वाले के लिए बहुत से फ़ायदे भी हैं। कुरान की आयत भी कहते हैं इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजुना रहमतुल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। जो लोग हिजरत किए हैं और अल्लाह की राह में जहाद किए हैं, अल्लाह की तरफ से उनको वो खुशी मिलेगी, वो अल्लाह से रज़ा हासिल कर सकेंगे। एक सलवात पढ़ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इल्म का पर और एक हलाल रोज़ी। आज के ज़माने में देखिए, जहाँ तक हलाल रोज़ी की बात करूँ तो आज ये बहुत बहुत मुश्किल काम हो रहा है कि हम हलाल रोज़ी भी कमाएं और बच्चों को उससे परवान चढ़ाएं। और हलाल रोज़ी के मुताल्लिक़ कुरान तो बहुत कुछ कहता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है कि हलाल रोज़ी के 10 हिस्से हैं, 70 हिस्से हैं। एक हदीस कुदसी में ये आया है कि इबादत के 10 हिस्से जुज़ हैं, उसमें से 9 जुज़ सिर्फ हलाल रोज़ी के हैं। यानी हलाल रोज़ी कमाना इतनी बड़ी इबादत है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इंसान को परवाज़ करने पर आगे काम कर सकती है। और आज के माहौल में जो चल रहा है कि जो सूद का मामला है, देखिए अब सूद का मामला इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन कोई उलमा भी उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं इस पर इसको इकोनॉमिक सिस्टम में मैं उस पर काम कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि उलमा इसके ऊपर क्यों काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको हलाल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये मसला इतना बढ़ गया है
कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है, पूरा सूदी निज़ाम है, इतना हम पर छा गया है कि हम उसको हराम बोलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। जबकि कुरान क्या कहता है वो मैं आपके सामने सुनाता हूँ मोतबर तरीके से। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। आयत है 275 सूरह बकरा, अल्लज़ीना याकुलून रिबा, जो लोग रिबा खाते हैं यानी सूद खाते हैं, इंटरेस्ट खाते हैं। अल्लज़ीना याकुलून रिबा ला यकुमुना इल्ला कमा यकुमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, वो क़यामत के दिन नहीं खड़े होंगे मगर जिस तरह एक बदहवास दीवाना बनाकर जो डगमगाता है दीवाने की तरह, उस तरह खड़े होंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए क्यों, क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, क्योंकि वो ये कहते थे कि इंटरेस्ट भी तो एक बिज़नेस है, इंटरेस्ट भी एक बिज़नेस है। अगर हम बिज़नेस में काम करते हैं तो वो भी एक मेहनत है। इस तरीके से वो कहते थे। लेकिन अल्लाह आगे कह रहा है कि वअहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह जो चाहे हलाल कर सकता है, जो हराम कर सकता है। तो अल्लाह कह रहा है कि हमने जो बिज़नेस है उसको हलाल किया है, लेकिन सूद को हमने हराम कर दिया है। आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा फमन जाअ मौइज़तम मिर रब्बिही, अब जो जिसके पास बात पहुंच गई कि ये बात सच्ची बात है, ये सब अच्छी बात है, ये कुरान की बात है, उसके पास मौइज़ा पहुंच गया, फंतहा, वो रुक जाना चाहिए। अब उसको आगे इस काम को बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर किसी ने सूद पर कोई दिया है, लेन देन की है, उसको ख़त्म कर जाना चाहिए। फंतहा फलहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह, और ये अल्लाह का अम्र है, अल्लाह जो चाहे अम्र कर सकता है। व अम्रुहु इलल्लाह वमन आदा, लेकिन जो कोई नहीं मानेगा फ़उलाइका अस्हाबुन नार, वो आग के लोग हैं। तो यहाँ पर कहने का देखिए, हर एक हम बात पर अब थोड़ी सी वजाहत करते जाएंगे कि क्यों इतना हम बहुत आसान ले रहे हैं, जबकि अल्लाह इतने सराहत के साथ कह रहा है। या तो आप ये कहिए कि यह आयत ऐसे ही लिख दी है कुरान में, कुरान का उसका कोई अहमियत नहीं है, या तो आप पूरी अहमियत के साथ, पूरे यकीन के साथ इस आयत को मान लीजिए और इस पर अमल कर दीजिए, या नहीं तो फिर ऐसा कोई उलमाओं को पकड़िए और इस आयत को ही रद्द करिए, आपको करना है तो। लेकिन ऐसा कुछ हम नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज़ है। कुरान के ऊपर मैं बात करूँगा, अभी इल्म के बात, अभी जो हलाल रोज़ी पर बात हो रही है उसके बाद मैं आगे आऊँगा। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, और उसके बरहक सदक़ात आप करिए। क्योंकि देखिए, जब से ये सूदी निज़ाम था, रसूलुल्लाह के ज़माने में तक था, यहूदियों का एक बड़ा जाल था, रसूलुल्लाह ने आकर उसको ख़त्म कर दिया। ये ख़त्म किया, उन्होंने देखा कि हमारा पूरा मामला ख़त्म हो गया। यहूदियों ने ये देखा, नसरानियों ने ये देखा कि हमारा पूरा मामला ख़त्म कर दिया है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि एक दिन हम फिर से चालू करके दिखाएंगे। रसूलुल्लाह के ज़माने में ख़त्म कर दिया था, लेकिन कुछ साल पहले इन्होंने, नसरानियों ने पोप से इजाज़त ली कि हमें बैंकिंग शुरू करने के लिए इजाज़त दीजिए, जबकि उनके इसमें भी हराम था, उनके इसमें भी हराम था। उन्होंने इजाज़त ले के बैंकिंग सिस्टम शुरू कर दिया। आज देखिए, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये क्या करते हैं कि पूरा कंट्रीज़ को ये लोन देते हैं, और लोन देने के बाद ये लोग दूसरे बैंकों को लोन देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट अपने RBI को लोन देती है, और फिर RBI स्टेट्स बैंक्स को लोन देते हैं, और स्टेट्स बैंक्स कोऑपरेटिव्स और बाकी लोगों को, यानी ये सिलसिला, यानी पूरे जाल बनाया है। यानी जाल बना है, आपने पहले आयत पढ़ी है कि इन्होंने जो जाल बनाया है, वो ये सोच रहे हैं कि हमारी जाल बहुत मजबूत है, लेकिन इनको नहीं मालूम कि अल्लाह एक उंगली से इनके जाल को ख़त्म कर सकता है। तो ये जाल बनाया है, लेकिन इसको ख़त्म करने का काम किसका है? उन मोमिन का है जो कुरान को मानते हैं। या तो आप सरे से कहिए कि ये आयत मत पढ़िए, क्योंकि हम लोग सब इसमें इंडल्ज हैं, हमको मत सुनाइए ये सब, या नहीं तो फिर ये कहिए कि आप हमको इसकी सराहत करिए कि इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। मीटिंग करिए, बैठ कर मीटिंग करिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसे ही मजलिस पढ़ के मेरी कलाकारी दिखा के निकलना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी मजलिस सुनने के बाद आप लोग मीटिंग करें कि इसके लिए बारे में क्या किया जा सकता है हम, और इसके बारे में उलमा मराजे क्या कह रहे हैं आज।
ईरान जैसी कंट्री में भी सूद का निज़ाम जारी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर ख़त्म हो गया है। क्यों ऐसा है? और क्या ये आयतें नहीं है? अच्छा, आयतों तो छोड़िए, रसूल खुदा के जो अहादीस हैं इसके बारे में, वो इतनी आपको मैं कहूँ तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कहा जाता है कि 1 दिरहम सूद का लेना हरम काबा में ज़िना के बराबर है। कत्ल करना एक गुनाह है, ज़िना करना एक गुनाह है, लेकिन उतना नुकसान लोगों को नहीं होता, क्योंकि कत्ल करने से एक आदमी मर जाता है और दूसरे को सज़ा होती है, 2 ही उसमें इंडल्ज हैं। ज़िना करने में भी 2 ही इंडल्ज हैं, लेकिन सूद का निज़ाम पूरे समाज को लेकर डूबता है। सूद का निज़ाम पूरे समाज को लेकर डूबता है। तो कहने का मतलब है, एक और आयत में उसी के बारे में आगे पढ़ूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ऐ ईमान वालों, अब तक जो हो गया, अब जो आगे हो रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फ़आज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिह, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तैयार हो जाइए आप अल्लाह व रसूल से जंग के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग अल्लाह से रसूल से जंग कर रहे हैं जो ये सूदी निज़ाम बनाए हैं, लेकिन हम उनका साथ दे रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात। मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ आज? क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि मैं हलाल रोज़ी बच्चों को देना कितना ज़रूरी है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सचमुच सूद तिजारत है? क्या सूद वाकई कोई काम है, कोई एक्टिविटी है? क्यों नहीं? क्यों अल्लाह कह रहा है कि ये तिजारत नहीं है? क्योंकि देखिए, सूद में क्या होता है, सिर्फ टाइम का पैसा लिया जाता है, इसमें कोई प्रोडक्ट बीच में नहीं होता। जिन लोगों ने गैर सूदी निज़ाम के बैंकिंग्स बनाए हैं, वहाँ भी सूद इंडल्ज है, खालिस नहीं है, लेकिन हमको उसकी कोशिश करनी चाहिए बिला सूद। आज सूद की वजह से ऐसा हो गया है कि कोई किसी को बगैर सूद कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। पहले ऐसा होता था कि किसी भाई के पास 2-3 लाख रुपए होते थे, वो किसी दूसरे भाई को 1 लाख 2 लाख रुपए देता, बिज़नेस करिए, या कोई मजबूरी है तो उसको दे देता था। आज ऐसा क्यों नहीं है? मांगने के भी लिए शर्म आती है, क्योंकि वो उल्टा यही कहेगा कि लोन ले लीजिए, क्योंकि उसने अपने पैसा बैंक में रखा है। उसने क्यों रखा है? वही सूद के लिए, समझे ना? तो यहाँ पर इस तरीके से ये तो कर्ज़ हसना की जो लज्जत है हमसे ख़त्म हो चुकी है। कर्ज़ हसना का मतलब क्या है? कोई बता सकता है मुझे? कर्ज़ हसना क्या है चीज़ है? कर्ज़ हसन सिंपल अगर मैं अल्फाज में उसको ढालूँ तो बग़ैर सूद कर्ज़ है। लेकिन ये लज्जत आज हमको लेने के लिए नहीं मिल रही है, आपको देने के लिए नहीं मिल रही है। जिसके पास वो दे नहीं रहा और जिसके पास नहीं है वो नहीं ले रहा। लज्जत ख़त्म हो गई है। एक सलवात पढ़ मोहम्मद वाले अल्लामा इकबाल का एक शेर है, फ़ारसी में है, मैं चाहता हूँ कि आपके गोश करूँ। अज़ रिबा आखिर चे मी ज़ायद फ़ितन, रिबा से क्या फ़ितना हासिल होगा पता है? रिबा यानी वही सूद, उससे क्या फ़ितना हासिल होगा? किश न दानत लज़्ज़त कर्ज़ हसन, कर्ज़ हसना का उसका जो लज़्ज़त है वो ख़त्म हो जाएगी। अज़ रिबा जाने तीरे दिल चुन खश व संग, यानी उसके जो सूदी निज़ाम में है उसके नाखून निकल आए हैं और उसके दांत निकल आए हैं, वो सबको चबा रहा है, सबको नोच रहा है। सूद आदमी दरिंदे बेदंदान चंग, आदमी दरिंदा हो गया है, लेकिन इतना है कि उसके दांत दिख नहीं रहे हैं। ये सूदी निज़ाम इंटरनेशनल लेवल पर से हो रहा है, इसको ग्राउंड लेवल से नहीं ख़त्म किया जा सकता। लेकिन अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह तव्वाबुर रहीम है। अगर हम एक कदम भी उसकी तरफ बढ़ाएंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। आखिर इमाम ज़माना आकर वही करना है।
इमाम ज़माना से हम दुआ करते हैं, अल्लाह जल, रोज़ सुबह दुआ अहद पढ़ते हैं आप? दुआ अहद क्या कहते हैं उसमें? ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। बहर और बर में, बर कहते हैं खुश्की को और बहर कहते हैं समंदरों को। समंदर और खुश्की में फसाद फैल चुका है। ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्रि वल, ये पढ़ते हैं ना, सूरह अहद में है ना लाइन, ज़हर अल फ़साद फ़िल बर्रि व बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। किसकी वजह से? लोगों के किए के बाद। अब हम करेंगे या इमाम ज़माना आप आकर इसको ख़त्म करिए, ये ऐसी बात हो रही है। हम दुआ कर रहे हैं इमाम ज़माना से, आप उसका तर्जुमा पढ़िए। आपको अरबी नहीं आती, तर्जुमा पढ़िए। अरबी के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बात करूँगा इंशाअल्लाह। एक सलवात पढ़े प्रभु मोहम्मद वाले। तर्जुमा पढ़िए। देखिए, हम इमाम ज़माना को कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह इमाम ज़माना को भेज ताकि वो तामीर करें पूरे शहर को, और जो सुनन यानी सुन्नतें ख़त्म हुई हैं उसको ज़िंदा करें, और वो जो बिद्दतें उग आई हैं उसको ख़त्म करें, और जो फसाद फैल चुका है उसको ख़त्म करें। लेकिन वहाँ इमाम ज़माना ये कह रहे हैं कि मैं क्यों करूँ, आप लोग करिए फिर मैं आ जाता हूँ। एक सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाए, दिखाइए कुछ करके। आज अगर देखिए कोई मेहमान आपने कोई दावत की है तो मेज़बान अगर फ़ोन करके पूछ ले कि मेहमान ने सब कुछ तैयारी की है, उसको पता चल गया कुछ तैयारी नहीं है तो वो क्यों आएगा? उसको पता चल गया कुछ तैयारी नहीं है। अगर उसको पता ये चलेगा कुछ तैयारी हो रही है तो वो आएगा, उसका इस्तकबाल भी होगा। इमाम ज़माना जिस चीज़ के लिए आप बुला रहे हैं दुआ अहद में, उस चीज़ की आप तैयारी तो शुरू करिए ताकि वो आ जाएँ। उसके बाद आप अजल करिए, उसके बाद वो इमाम ज़माना आएंगे। तब तक इमाम ज़माना आने वाले नहीं। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। इल्म, अभी मैं और भी बातें हैं लेकिन शायद वक्त ज़्यादा हो जाएगा, इसके लिए मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। कभी इंशाल्लाह सिर्फ इल्म के ऊपर मजलिस पढ़ने के लिए कहेंगे तो इंशाल्लाह उस पर और बात करेंगे। और सूद एक पार्ट है हराम रोज़ी का, लेकिन उसके ऊपर बहुत सी बातें करने की ज़रूरत है, उस पर भी एक मजलिस होने की ज़रूरत है। एक सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इल्म के बारे में मैं आगे थोड़ी सी बात कहूँ कि हम कहते हैं कि इल्म दीन और इल्म दुनिया, क्या ऐसा कोई चीज़ है इल्म दीन और इल्म दुनिया, या दुनिया और दीन ऐसा कुछ चीज़ है? इसके ऊपर वजाहत करने की ज़रूरत है कि हम ये कहते हैं कि इल्म दीन, देखिए इल्म दीन और इल्म दुनिया कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका इल्म अल्लाह को खुश कर रहा है और आपका इल्म मखलूक को फ़ायदा पहुँच रहा है तो इल्म दीन है। आपका इल्म अगरचे इल्म दीन ही सही, फ़िक़्ह ही सही, अखलाक ही सही, वो आपको अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहा और मखलूक को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा तो वो इल्म दुनिया है। एक सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले। तमाम इल्म कुरान के अंदर है। आज हमारे नजफ़ भाई जो जा रहे हैं सीखने के लिए बायोटेक्नोलॉजी, ये भी कुरान के अंदर है। अगर कोई हिस्ट्री चाहता है तो हिस्ट्री कुरान के अंदर है, जोग्राफ़ी चाहता है तो जोग्राफ़ी कुरान के अंदर है। कुरान के अंदर सब कुछ इल्म है, लेकिन कुरान के अंदर मौजूदा वाक़यात भी हैं, जो माजी की चीज़ें हैं वो भी हैं, भविष्य में होने वाली चीज़ें भी हैं, लेकिन वो कब हमको हासिल होंगी? जब हम उसको पढ़कर समझेंगे। और क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हमको अरबी नहीं आती। सही बात, हम सिर्फ तर्जुमे से काम चलाना चाहते हैं लेकिन वो भी नहीं चला रहे हैं। लेकिन अरबी के मुतालिक मैं एक बात बताऊं, देखिए कोई भी ज़ुबान से आप दूर रह सकते हैं। आप चेन्नई के नहीं हैं, आपको तमिल सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी कोई तमिल आप यूज़ भी नहीं करेंगे। कभी शायद आप घूमने जाएंगे तो वहाँ पर तमिल में लिखा हुआ किसी को पूछ लेंगे या ट्रांसलेट कर लेंगे। आप चाइना में जाने वाले नहीं हैं, चाइनीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। आज नजफ़ में जर्मनी सीखी क्योंकि उनको जर्मन जाना है। ज़रूरत पड़ती है तो हम कोई इल्म सीखते हैं,
लेकिन अगर कोई कितने ज़ुबानें हैं, लेकिन हमको उसके सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको उसका वास्ता नहीं है, हमको उसका वास्ता पड़ता नहीं है। लेकिन अरबी का वास्ता आपको, जैसे ही बच्चा पैदा होता है पहले उसके कान में अरबी ही बोली जाती है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अज़ान दी जाती है। जैसे ही पैदा हुआ है पहले उसने कोई आवाज़ ही नहीं सुनी, लेकिन अरबी की बात सुनी, और आखिर में मरने के बाद उसको हिलाया जाता है, इस्मा इफ़हम, इस्मा इफ़हम, सुन और समझ, सुन और समझ। किसमें? उर्दू में बोला जाता है सुन और समझ, अरबी में बोला जाता है। अब क्या समझेगा वो? पूरी ज़िंदगी कुछ समझा ही नहीं है। इस्मा इफ़हम, इस्मा, सुन और समझ, सुन और समझ, कैसे समझूं मैं? पहले रोज़ से लेकर आखिरी कब्र तक आपको अरबी कान में आ रही है, और पूरी ज़िंदगी बीच में देखिए 5 वक्त आप अज़ान ही सुन रहे हैं, अरबी में सुन रहे हैं। 5 वक्त नमाज़ें पढ़ना है, पूरे सूरे आपको अरबी में पढ़ना है। अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे तो आपकी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। कितना बड़ा वास्ता है अरबी से। अरबी अल्लाह की ज़ुबान। आज हम अरबी, हिंदी क्यों सुनते हैं? इंटरनेशनल ज़ुबान है। इंग्लिश क्यों सीखते हैं? इंटरनेशनल ज़ुबान है। हमने अब मादरी ज़ुबान बोल के हमने कोंकणी सीखी, लेकिन अल्लाह की ज़ुबान है बोल के अरबी सीखी। अल्लाह के रसूल की ज़ुबान है इसलिए अरबी सीखी। मासूमीन की ज़ुबान है इसलिए अरबी सीखी। मलाइका की ज़ुबान है इसलिए अरबी सीखी। कुरान की ज़ुबान है इसलिए अरबी सीखी। जन्नत की ज़ुबान है इसलिए अरबी सीखी। कब्र की ज़ुबान है, लहद की ज़ुबान है, मासूमीन की ज़ुबान है, तुम्हारे मासूमीन की ज़ुबान है जिनको तुम मानते हो, नहीं सीखी। क्या कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम लोग जर्मनी सीखना चाहेंगे तो हम सीख सकते हैं, तो अरबी सीखने के लिए क्या बड़ी बात है? और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारा जो कुरान है वो एक आइन है। आइन हमारा अरबी में है, और अरबी हमारी ज़ुबान, हमारी दीनी ज़ुबान होना चाहिए। पहले हम अपनी कुछ दीनी ज़ुबान सीखें, उसके बाद हम मादरी ज़ुबान सीखें। एक सलवात पढ़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब माँ बाप ने तो आपका काम कर दिया, 2 पर लगा दिए बच्चे को, बच्चा अब उड़ रहा है। अब बच्चे का फ़र्ज़ क्या है कि उड़कर चला जाए और माँ बाप की फ़िक्र ना करे, इतनी दूर चला जाए माँ बाप से कि माँ बाप खुद परेशान हो कि मैंने 2 पर क्यों लगा दिए। नहीं, उसके बारे में भी कुरान ने उसका भी हल ढूंढा है। और कुरान कहता है कि जब माँ बाप तुम्हारे, व कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या व बिल वालिदैन एहसाना, तुम अपने माँ बाप का एहसान मानो कि माँ बाप ने, वो माँ बाप तुम्हें जो हलाल रोज़ी का एक तरफ पर लगा रहे हैं, एक तरफ दीन का और एक तरफ इल्म का पर जिसने लगाया है, उन माँ बाप का आप एहसान मानो। व कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये एहसान का मतलब क्या है, इस आयत का मतलब क्या है? तो इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एहसान का मतलब ये है कि तुम उनको मांगने से पहले उनकी हाजतें पूरी करो, चाहे वो मुस्तगनी ही सही। उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके मांगने से पहले उनको, और क्या कहता है? मैं कुरान की आयत देख लूँ कहाँ है, एक सलवात पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद। व कज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला व बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा। अगर उन दोनों में से एक आपके सामने बूढ़ा हो जाए, और किलाहुमा, या दोनों बूढ़े हो जाएं, फ़ला तकुल्लुहुमा उफ़्फ़िन, तो उनको उफ़ भी मत कहना। उफ़ यानी क्या है, क्यों आवाज़ कर रहे हैं, इस तरीके से होता है। उफ़ भी मत कहना। वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके साथ अच्छी से बर्ताव करना, अच्छी बात करना उनके लिए। वक़्फ़िज़ लहुमा जुनाह ज़ुल, यहाँ बात आ रही है, और उनको अब तुम अपने पर फैला देना। क्या बात है।
वक़्फ़िज़ लहुमा जुनाहज़ुल वर्रहमा वक़ुर रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। जिस तरह उन्होंने बचपन में तुम्हारे लिए हलाल रोज़ी की और इल्म के दो पर लगाए थे, अब वो बूढ़े हो गए हैं, अब वो चल नहीं सकते, अब तुम उनके लिए अपने दोनों पैर फैला देना, रहमत के पैर फैला देना और ये कहना कि अय अल्लाह, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था, तू उन पर रहमत कर। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी तक मैंने अपने टॉपिक पर जो आयत ली थी उस पर बात नहीं की, उस पर थोड़ा सी बात करके हम आपकी ज़हमत को तमाम करेंगे। ज़्यादा वक्त हो गया। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ये हमारी टॉपिक थी। ये तो तमहीदी बातें थे आज अभी तक। यौम नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, इस आयत को समझने की ज़रूरत है। यौमा क़यामत के दिन, नदू तुम सबको बुलाएंगे, हम बुलाएंगे। नदू, अदू यानी मैं बुलाता हूँ, बुलाऊंगा, या नदू यानी हम बुलाते हैं। कभी कुरान अल्लाह मैं बोलता है, कभी कुरान हम कहता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। नदू हम बुलाएंगे, कुल्ला उनासिम पूरे इंसानों को, बे इमाम अपने इमाम के साथ। अब इसका मतलब क्या हम लेंगे कि हम जितने भी शिया हैं इमाम ज़माना के साथ आएंगे, इस तरीके से मतलब हो रहा है आपके जहन में? मुझे चल रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, हम ये समझ रहे हैं, हम ये तफसीर कर रहे हैं, हम ये तफसील कर रहे हैं कि यौमा नदू कुल्ला उनासिम का मतलब कि हम हर एक इंसानों को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। इसका मतलब हम पूरे शिया जितने भी इमाम को मानते हैं वो इमाम ज़माना को के साथ उठेंगे। और आज एक शिया ऐसा है कि एक दूसरे पर जुल्म कर रहा है, ठीक है। आपने देखा कि वो भी इमाम ज़माना के साथ उठा है, मैं भी ज़माना के साथ उठाऊँ, और इमाम ज़माना दोनों को जन्नत में लेके जा रहे हैं। क्या इंसाफ हो गया? तो कहीं ना कहीं ये आयत वो बात नहीं कह रही है। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम मतलब वो इमाम के साथ आपको उठाएंगे जिसने आपके साथ, जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी, ज़िंदगी भर जिसकी बात आपने मानी, जिसकी पैरवी आपने की, जिसके पीछे आप चलते रहे, जिसको आपने हाकिम माना, जिसको आपने वोट दिया, जिसके साथ आप काम करते रहे, जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारी, वो तुम्हारा इमाम होगा, उसके साथ उठाएंगे। और इसका मैं प्रूफ कुरान से दूंगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है बात असल। यौमा नदू आज हमको छुपाने के लिए, बताने के लिए करते हैं कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप जन्नत में जाएंगे। वो भी जाएगा, आप भी जाएंगे, जालिम भी जाएगा, मजलूम भी जाएगा इमाम ज़माना के साथ उठने के बाद। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वाला है। एक सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं कुछ आयतों से मेरी बात को वजाहत करना चाहूँगा, ठीक है। जब तक मैं आयत थोड़ा सा देख लूँ, एक सलवात पढ़े। एक किताब है मौसूअतुन कलिमतुल इमाम हुसैन। इस किताब की वजह से मैं वो टैबलेट लेकर बैठता हूँ ताकि वो आपके सामने सही सही मफ़हूम जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो बात अरबी में कही उसी को पढ़कर सुनाऊँ। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर ले ली है वो बात। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से निकले थे, मक्का से निकले हैं, एक मंजिल आती है, उस मंजिल का नाम है ज़ाते इर्क। वो कई मंजिलें आ गई। इमाम हुसैन इस्लाम जब मदीने से चले, फिर मक्के में आए, मक्के में 4 महीने, फिर उसके बाद उन्होंने सफ़र शुरू किया 8 ज़िलहज को, और उसके बाद कई मंजिलें आती गई। पहली मंजिल तनीम, उसी तरीके से बहुत सी मंजिलें आई। एक मंजिल आई जिसमें ज़ाते इर्क कहते हैं उसको। वहाँ पर एक शख्स उनसे मुलाकात करता है, उसका नाम है बिश्र इब्न गालिब। बिश्र इब्न गालिब। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप किस कबीले से हैं? तो वो कहता है कि मैं बनी असद से हूँ
और मेरा नाम बिश्र इब्न गालिब है और मैं कुफे से आ रहा हूँ। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अभी कुफा जाने वाले थे, वहाँ से खुतूत आए थे और जाने वाले थे, इसीलिए वो कभी जो भी मिलता था उनसे वो पूछते कि क्या है हालात हैं, कुफे के क्या हालात हैं, उन्होंने जो ख़त लिखे हैं उनका अभी भी दिल हमारे साथ है या नहीं। तो इसने क्या जवाब दिया, क़ाला या इब्न रसूल अल्लाह खल्लफ़्तु क़ुलूबु माका, मैं जब निकला था कुफे से तो मैंने ये देखा कि दिल तो आपके साथ हैं, वसूयफ़ मा बनी उमैया, लेकिन जो तलवारें हैं वो बनी उमैया के साथ हैं। आज अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा सख्त ना लगे मेरी मजलिस, तो मैं ये बता दूं कि आज हमारी हालत भी यही है कि पूरा सिस्टम्स हम अमेरिका के लिए हैं, पूरा सिस्टम्स हम यहूदियों के लिए हैं, सिर्फ दिल हमारा अल्लाह व रसूल और इमामों के साथ है, लेकिन पूरा सिस्टम्स हमारे पास अमेरिका का है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इमाम ने ये बात सुनी, इस शख्स ने एक सवाल किया। अब मेरी बात का मैं यहाँ पर जवाब दे रहा हूँ। इस शख्स ने कहा कि इब्न रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल के बेटे, इख़बिरनी अना कौल ताला, इस आयत के बारे में मुझे थोड़ा सा समझाइए। कौन सी आयत? यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, अभी जो मैंने समझाई आपको, वो इमाम से जानना चाहता है, और वो भी उस सफ़र में। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, इसका थोड़ा सा मफ़हूम हमें बताइए। तो फ़क़ाल अल हुसैन, इमाम हुसैन इस्लाम का नाम, या आखा बनी असद, हाँ ऐ मेरे बनी असद के भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक शिया के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हुम इमामान, वो दो इमाम हैं, वो दो इमाम हैं, इमामुल हुदा दा इलल हुदा, एक हिदायत के इमाम हैं जो आपको हिदायत की तरफ लेकर जाएंगे, वो इमाम ज़लाला, और कुछ इमाम ज़लाला यानी इमाम भी ज़लालत के हैं जो तुम्हें गुमराह करेंगे। फ़हदा मना अजाबुहु इलल जन्ना, वो जो हिदायत के इमाम हैं वो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे, लेकिन वो जो आप ज़लालत की सिस्टम्स में घिर कर उनकी बात सुनते रहेंगे वो तुम्हें जहन्नम में पहुंचा देंगे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात है। अब यहाँ पर उसने कुरान की आयत से पूछी बात एक मोतबर तरीके से, तो इमाम ने भी जो दो बातें की हैं वो भी कुरान से ही है कि कहाँ है इसकी दलील। क्योंकि मुझे पहले से एक आदत है कि मैं दलील से बात करता हूँ। इसकी दलील कहाँ है? कुरान की आयत ठीक है, लेकिन इस आयत की भी दलील कुरान के अंदर कहाँ है? कुरान कहता है वजअलनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम बिफ़िल खैरात व क़ामस्सलात व ईताज़ ज़कात, यानी हमने जो इमाम बनाए कुछ ऐसे इमाम हैं जो तुम्हें अच्छाई की तरफ लेकर जाते हैं, वो कुछ ऐसे इमाम हैं जो तुम्हें ज़लालत से निकाल कर हिदायत की तरफ लेकर जाते हैं, कुछ ऐसे इमाम हैं जो तुम्हें अल्लाह का कानून बताते हैं, कुछ ऐसे इमाम हैं जो अल्लाह के सिस्टम्स को ज़मीन पर लागू करते हैं, कुछ ऐसे इमाम हैं जो इनकी बात अगर आप सुनेंगे तो जन्नत में जाएंगे। लेकिन उसके अलावा वजअलनहुम अइम्मतन यदूना इलन नार व यौमल क़ियामति ला यंसुरून, और कुछ ऐसे इमाम हैं, ये कुरान की आयत है सूरह कसस की आयत नंबर 41, कुछ ऐसे भी इमाम हैं जो तुम्हें ज़लालत की तरफ लेकर जाएंगे, तुमको गुमराह कर देंगे, तुमको बहका देंगे, तुमको फुसला देंगे और तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। वो इमाम नहीं होगा, अभी ये इमाम नहीं होगा जिसके तरफ आप उठाएंगे, बल्कि वो इमाम होगा जिसके साथ तुमने ज़िंदगी गुजारी, वो इमाम होगा जिसको तुमने अपॉइंट किया और पार्लियामेंट में भेजा, वो इमाम होगा जिसकी बात तुम मान रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी में उसके पीछे चले हैं, और ये वो इमाम होंगे जो ज़लालत के तो तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर जाएंगे। इसका भी मैं कुरान से आगे और दलील दूंगा आपको। एक सलवात पढ़ मोहम्मद वाला। अब कई एक ऐसे होंगे, मैं किसी के पीछे चल रहा हूँ, आप किसी के पीछे चल रहे हैं, आप किसी के पीछे चल रहे हैं, आप किसी के पीछे चल रहे हैं। अल्लाह ने क़यामत के दिन फ़ैसला होगा, अल्लाह ने कुछ लोगों को जहन्नम में डाल दिया, कुछ लोगों को जन्नत में डाल दिया। अब जन्नत वाले तो बड़ी मज़े से अपने अपनी शराब नोश कर रहे हैं,
शराब मतलब वो शराब नहीं, वहाँ की शराब अलग है। वहाँ पर जन्नत वाले शहद का पानी, ठंडा पानी पी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जहन्नम वाले एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अभी उनको वक्त कैसा मिला बातें मानने का, ये नहीं, क्योंकि कुरान की बात है। कुरान की सूरह इब्राहिम आयत नंबर 21 क्या कहा? वह बरज़ू लिल्लाहि जमीअन फ़क़ाल अफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू। जब क़यामत के दिन सबको जमा किया जाएगा तो वो लोग एक दूसरे को पहचानेंगे, अरे ये तो वो है जिसकी वजह से मैं गुमराह हुआ, अरे ये तो है जो इसके पीछे से मैं चलता था, इसने मुझे गुमराह किया, अरे ये तो इसको वोटिंग दी थी मैंने, इसने मुझे गुमराह किया, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पर जहन्नम में हूँ। वो कहेंगे, क्या कहेंगे? लिल्लज़ीना इस्तकबरू, यानी वो बड़े लोग जिनको बड़े समझते, जिनको इताअत करते थे, जिनकी बात मानते थे, जिनके पीछे चलते थे, क्या कहेंगे? इन्ना कुन्ना लकुन तबअन, हम तुम्हारे पीछे चलते थे, हमने तुम्हारी बात मानी, हमने ज़िंदगी भर तुम्हारा कहाँ माना। फ़हल अंतुम मगनूना अन्ना मिन अज़ाबिल्लाह मिन शय, क्या तुम आप आज हमारी ये मदद कर सकते हैं कि हमारे को जो अज़ाब मिला है उसमें से कुछ कम कर सकते हैं? क्योंकि हमने तो पूरी ज़िंदगी आपकी बात मानी है भाई, तो आज थोड़ा सा एक काम कर दीजिए कि आज हमारे अज़ाब में से थोड़ा सा कुछ कम कर दीजिए। तो सुनिए वो लोग क्या कहेंगे? कालू लौ हदान अल्लाह हदैतुम सवाअन अलैना अजज़ैतुम, अगर हमको अल्लाह ने हिदायत दी थी होती तो हम भी तुमको हिदायत देते। यानी वो गुमराह थे, तुमने उसके पीछे चले, तुमने नहीं पहचाना, तुम्हारी गलती है। अगर हमको हिदायत मिलती तो हम हिदायत हासिल करते और आपको भी हिदायत पर लाते। ये हम लोगों का अब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने हमको गुमराह किया, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि कौन हिदायत के इमाम है और कौन गुमराह की इमामत है। नारे हैदरी लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे सलवात। सवाउन अलैहिम अजज़ै अब सब्रना वलना मिन मक़सीद, यानी अब हम चाहे सब्र करें या ना सब्र करें, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, आपको हम कुछ नहीं कर सकते, आपको सब्र करना होगा क्योंकि हम भी सब्र कर रहे हैं। इसी तरीके हाँ, एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस एक आखिरी आयत लेंगे, उसके बाद हम आपकी ज़हमत को तमाम करते हैं, आप थक गए होंगे, इजाज़त है। यौम सकुलत वजूहुम फिन्नारी यकूलुना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूल। जब जहन्नम में ऐसे लोगों के चेहरों को जलाया जाएगा उलट पलट करके, यानी यहाँ से पहले जलाएगा, फिर उसको उल्टा किया जाएगा, यहाँ से जलाया जाएगा, फिर यहाँ से फिर वो चमड़ी वापस आ जाएगी, फिर यहाँ से जला जाएगा, तो इस तरीके से सिलसिला जारी होगा। तो वो कहेंगे कि काश हम इनकी बात नहीं मानते। यक़ूलूना हदैना अताअना अल्लाह, और अल्लाह की इताअत करते और रसूल की इताअत करते। और क्या कहेंगे उसके बाद की आयत? वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना सादतना व किबराना फ़अज़ल्लू सबीला। अय अल्लाह, हमने इनकी बात मानी, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने इनकी बात मानी। वक़ालू रब्बना इन्ना अताअना, यकीनन हमने उनकी बात मानी। वो सादतना, वो सादत थे, वो बड़े लोग थे, वो एमएलए थे, वो पुलिस ऑफिसर्स थे, वो हमारे ऑफिसर्स के ये लोग थे, पॉलिटिशियंस थे, ये थे, वो थे, हमने उनकी बात मानी। सादतना, सादत कहते हैं, सादात हम लोग सैयद लोगों को कहते हैं, लेकिन अरबी में सैयद का मतलब सरदार होता है, सैयद यानी बड़ा कोई। सादतना वो किबराना, ये भी वर्ड वजह है, कब्र यानी बड़ा, कब अकबर बहुत बड़ा, कबीर बड़ा, किबराना हमारे बड़े, हमारे बड़े यानी हमारे बड़े थे, हमने उनको बड़ा माना था। फ़अज़ल्लू सबीला, इन लोगों ने हमको बहका दिया। रब्बना आतिहिम ज़ीफ़न मिनल अज़ाब वलानहुम कबीरा। अय अल्लाह, अब तुम हमको अज़ाब दे तो दे रहा है, लेकिन हमारे तरफ से इनको दुगना अज़ाब दे, हमको दुगना अज़ाब दे, क्योंकि इन्होंने हमको एक तो बहकाने का, हमको भी लाने का, और ख़ुद भी बहकने का अज़ाब, दुगना अज़ाब दे। एक सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद।
देखिए मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ क्योंकि वक्त इतना नहीं है और मैं आगे चलता हूँ। सिर्फ़ एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बात को लेकर रब्त मसाइब करेंगे। एक शख्स और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिलता है उसी राह में, उसका नाम था फ़रज़दक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे भी वही सवाल करते हैं, कहाँ से आ रहे हैं भाई, क्या नाम है आपका, कूफे से आ रहे हो, क्या हालात हैं कूफे के। तो उसने भी वही जवाब दिया कि दिल तो आपके साथ हैं लेकिन तलवारें आपके साथ नहीं हैं, यानी आपका साथ देने वाले लोग नहीं हैं, ये सिर्फ़ आपको ख़त लिखने वाले हैं, लेकिन जहाँ भी उनका फ़ायदा होगा वहाँ चले जाने वाले लोग हैं। हालांकि हैं शिया, अली के ज़माने में भी वहाँ शिया थे, अली के भी शिया थे, वो इमाम हसन के भी शिया थे, लेकिन अली को भी धोखा दिया है, इमाम हसन को भी धोखा। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वही करने वाले हैं। इमाम हुसैन को समझाया भी लोगों ने, मोहम्मद बिन उमर ने समझाया, अब्दुल्ला बिन उमर ने समझाया, मोहम्मद बिन अबू बकर ने समझाया, लेकिन समझाना और है। क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, इमाम थे वक्त के, लेकिन समझाना और है, साथ देना और है। या फ़रज़दक इन्ना हाउला, तो कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछने के बाद उस फ़रज़दक ने कहा कि अरे इमाम, आपने मक्का क्यों छोड़ा, क्योंकि आप तो वहाँ पर थोड़ा सा अमान में थे, क्योंकि वहाँ पर कोई किसी का कत्ल नहीं होता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसको जवाब दें, या फ़रज़दक इन्ना हाउला कौम लज़िमत ताअत शैतान, ये जो कौम है अब उसने शैतान की इताअत शुरू कर दी है। अब आपको तय करना है कि वो कौम कहाँ तक चल रही है, मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा। लज़िमुत्तात शैतान, शैतान की इताअत अपने ऊपर लाजिम कर दी है, लज़िमु लाजिम कर दिया है, ताअत शैतान, शैतान की इताअत, व तरकु ताअत रहमान, और रहमान की इताअत छोड़ दी है, व अज़हरुल फ़साद, और फ़साद बर्पा कर दिया है। जैसे कि कुरान में भी आयत है, ज़हरुल फ़साद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास वब्तलुल हुदूद, और अल्लाह की हुदूद से बाहर चले गए हैं। व शरबुल खुमूर, शराब पीना शुरू कर दिए हैं। वस्तासरो फिर अमवालिल फ़ुक़रा वल मसाकीन, और मसाकिनों का और फ़ुक़रा का पैसा अलग अलग तरीके से ये लूट रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर रुक कर ये बात करूँ कि क्या ये ज़माना ऐसा नहीं है, क्या उस ज़माने में हम नहीं जी रहे हैं जिस ज़माने में शैतान की इताअत लाजिम कर दी गई है। ये ज़माना ऐसा नहीं है, आपको नहीं लग रहा, आपको नहीं लग रहा कि हमने इस ज़माने में तर्क कर दी है रहमान की इताअत। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि आज ये ज़माना ऐसा है कि अलग अलग तरीके से फ़ुक़राओं का खून चूसा जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आज शराबखोरी और जुआ आम है। अगर है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं कि वह अना औला मन कामा बि नुसरत दीनिल्लाह, मैं अब ये समझता हूँ कि मुझे खड़ा होना चाहिए। मैं अब समझता हूँ कि मुझे अब खड़ा होना चाहिए और इनकी एक बात नहीं सुनना चाहिए बल्कि इनके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। औला मन बिनसरत दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए, वो ईज़ाज़ शरी और शरीयत की ईज़ाज़ के लिए, वल जाहद फ़ी सबील, और अल्लाह के लिए जहाद करने के लिए, तकून कलिमत। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो माहौल चल रहा है उसमें मैं अपने आप को पहले ज़िम्मेदार समझता हूँ कि मैं ऐसों की इताअत ना करूँ, मैं ऐसों के पीछे ना चलूँ, मैं ऐसों की बात ना मानूँ, मैं ऐसों की बैयत ना करूँ, मैं चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, बस अल्लाह का जो दीन है वो गालिब आ जाए, अल्लाह की जो शरीयत है वो गालिब आ जाए, अल्लाह की शरीयत जो है वो बाकी रहे। और उसके लिए जिन लोगों ने, सलाम है उन लोगों का जो असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, जो साथ दिए उनका। कुछ लोगों ने सिर्फ बातें दी, किसी ने कहा कि आप मत जाइए, आप वहाँ पर बहुत तकलीफ़ उठाएंगे,
ये बनी उमैया बहुत जालिम है। ऐसे बहुत राय देने, मशवरा देने वाले बहुत से थे। साथ देने वाले कई थे। साथ देने वाले ऐसे थे कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत लेकर इनको कहा कि देखो तुम मेरे बेहतरीन असहाब हो, ऐसे असहाब ना मेरे नाना को मिले हैं, ना मेरे बाबा को मिले हैं, ना मेरे भैया को मिले हैं। तुम मेरे बेहतरीन असहाब हो और मेरे अहले बैत जो मेरा साथ दे रहे हैं वो भी बेहतरीन हैं। लेकिन आज की रात मैंने मोहलत ली है इबादत के लिए, लेकिन इस रात का मोतबर मसाए पढ़ रहा हूँ मक्तल लहू से। आज की रात तुम इस तारीख का सहारा लेकर मेरे अहले बैत को लेकर यहाँ से चले जाओ, और ये जो कौम है जो 30,000 या जितने भी जमा हुए हैं इनको मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं, इनका आपसे कुछ वास्ता नहीं है। तो एक एक असहाब ने जो कहा उसके ऊपर पूरी मसाए पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन मैं वो सब नहीं पढ़ूँगा अभी, क्योंकि मुझे मुझे कूफा की वाक़या भी पढ़ना है। तो जो ऐसे असहाब थे कि उन्होंने कहा कि हमको अगर 70 मरतबा भी गला कटाना पड़े तो हम काटने के लिए तैयार हैं। उसी में थे एक मुस्लिम इब्ने औसजा। एक रिवायत मुस्लिम इब्ने औसजा की जो अक्सर नहीं पढ़ी जाती वो ये है कि जब मुस्लिम इब्ने औसजा करबला के मैदान में ज़ख्मी हालत में पड़े हुए थे, उनको उठना मुश्किल हो रहा था, उस वक्त हबीब इब्ने मज़ाहिर उनके पास आते हैं, आकर कहते हैं कि ए हबीब, अगर मुझे ये यकीन ना होता कि मैं तुम्हारे बाद मैं भी कत्ल होने वाला हूँ, अगर मुझे ये यकीन ना होता कि मैं ज़िंदा बचूँगा, तो मैं तुमसे ज़रूर कुछ वसीयत के बारे में सवाल करता। मैं ज़रूर कुछ वसीयत, अगर आपकी कुछ वसीयत है तो बता देना। तो मुस्लिम इब्ने औसजा एक मरतबा हबीब की तरफ देखकर कहते हैं कि अय हबीब, अगरचे तुमने वसीयत के बारे में सवाल तो किया है, लेकिन मैं वसीयत ज़रूर करूँगा, मैं ज़रूर करता हूँ वसीयत, लेकिन उस शख्स के मुताल्लिक़। और ये कहकर एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ उंगली कहते हैं और कहते हैं कि देखो वो शख्स वहाँ खड़ा है, उसकी हिफाजत करना, जब तक जान में जान है उसकी हिफाजत करना, उसको कभी अकेला ना छोड़ना और उसके लिए अपनी जान देना। मैं कहूँगा मुस्लिम इब्ने औसजा, आपने तो वसीयत कर दी थी, लेकिन करबला के मैदान में एक वक्त ऐसा भी आता है कि आपका बदन तलवारों से छन्नी हो गया है, आपके पुष्ट पर कई एक तीर लगे हैं। इसी असना में खुली एक नेज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने में पेवस्त करता है। पेवस्त करते ही वो उस खून से इतना फव्वारा निकलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस खून को अपने चुल्लू में लेकर अपने सर पर मलते हैं और कहते हैं कि इसी तरह मैं नाना के पास जाऊंगा, क़यामत के दिन शिकायत करूंगा। लेकिन इसके बाद आज़ादारों एक रिवायत मैं मक्तल लहू से पढ़ना चाहूँगा, जो मोतबर मक्तल है इब्ने ताऊस का। वो कहते हैं कि इसके बाद सनान इब्ने अनस आगे बढ़ता है। सनान इब्ने अनस एक नेज़ा लेकर आता है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले में पेवस्त करता है, और इतना ही नहीं कि वो रुक जाता है, बल्कि उसी नेज़े को वापस निकालता है, और निकालने के बाद फिर से सीने में तो पेवस्त कर। हाँ ज़ादारों, मेरी ट्रेन लेट हो गई, मैं आ रहा था, बाइक से आ रहा था, तो अचानक क्या हो गया कि रात में कोई ऊपर से फल गिरा या पता नहीं, पत्थर उड़कर मेरे सीने पर लगा, और वो इतना ज़ोर, इतना प्रेशर से लगा कि मुझे दर्द होने लगा। मैं सोच रहा था कि एक सिर्फ पत्थर लगने से इतना दर्द होता है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने में जो पेवस्त किया गया, कितना दर्द हुआ होगा। हाँ ज़ादारों, एक मर्तबा ये देखते ही शिमर आगे बढ़ता है। शिमर ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नीचे गिर गए हैं,
और एक मर्तबा अपना खंजर निकालता है और आगे बढ़ता है इमाम के सीने पर और इमाम के पुष्ट पर सवार होकर अपना खंजर चलाना शुरू करता है। खंजर जैसे ही चला रहा था तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी तरफ देखकर कहते हैं कि ऐ शिम्र, क्या तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। आप कौन हैं? आप अली के बेटे हैं, आप फातिमा के बेटे हैं, लेकिन मुझे इसी तरह आपको कत्ल करने का हुक्म है और मैं यजीद से इनाम पाने के लिए आपको कत्ल कर रहा हूँ। इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखते हैं कि इसका तो जो चेहरा है वो खिंजीर से मुशाबा है। एक मर्तबा कहते हैं कि सदाका जद्दी, मेरे नाना ने सच कहा था कि तेरे बेटे को एक ऐसा शख्स कत्ल करेगा जिसका चेहरा खिंजीर के माफिक होगा। हाँ ज़ादारों, शिम्र एक मर्तबा अपना खंजर चलाना शुरू करता है। इमाम एड़ियाँ रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि गवाह रहना है बाबा, गवाह रहना है भैया। करबला के मैदान में तिश्ना लब कत्ल कर दिया गया। हाँ ज़ादारों, एक मर्तबा जब बीबी सकीना कहती हैं कि जब इमाम मेरा बाबा कत्ल हो गया करबला के मैदान में, तो मैं सोच रही थी कि ये जो जालिम है वो मुझे भी, हम लोगों को भी कत्ल करेंगे, क्योंकि खैमे जला दिए गए थे। एक मर्तबा बीबी कहती हैं कि एक ग्रोह मेरी तरफ बढ़ रहा था जिनके हाथ में खंजर और तलवारें थी। मैं उनको डर कर भागी तो उसमें से एक लाइन आगे बढ़ता है और मेरी चादर छीनता है और मुझे तमाचे मारता है और मेरे गोशवारे छीनता है। इसलिए मैं गोश गशका कर जब गिर गई मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि फूफी अम्मा मुझे उठा रही थी और कह रहे थे कि सकीना चलो चलने का वक्त आ गया है। लेकिन सकीना कहती हैं कि फूफी अम्मा मेरी चादर छीन चुकी है, मुझे शर्म आती है। तो फूफी अम्मा कहती हैं कि सकीना तू फूफी अम्मा से चादर की शिकायत करती है, देख तेरी फूफी अम्मा भी बेमखना वो चादर है। हाँ ज़ादारों, सकीना कहती हैं कि हमें एक लागर ऊँट पर बिठाया गया और जब से बाबा कत्ल हुए हैं मुझे नींद नसीब नहीं हुई थी। वो लागर ऊँट कभी गिरता इसलिए मैं कभी चल ना चाहती थी तो ये ज़ालिमीन ताज़ियाँ ने मारते। इसी तरह हम कूफा में दाखिल हुए। कूफा में एक शख्स जिसका नाम था सहल, वो कहता है कि मैं हज करके वापस आ रहा था। मैंने देखा कि बाज़ारें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कुछ लोग गिरिया कर रहे हैं, कुछ लोग खुशी मना रहे हैं। तो मैंने पूछा कि आज क्या बात है, कोई त्यौहार तो नहीं है कि जिसको मैं नहीं जानता। तो उसने कहा कि हाँ आज कोई त्यौहार तो नहीं है लेकिन कुछ असीरान पकड़ कर लाए हैं। तो मैंने देखा कि मैंने सोचा कि वो देखूं कौन असीरान है। तो मैंने देखा कि आगे आगे नेज़े में हुसैन का सर है और पीछे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, उसके पीछे हैं उम्मे कुलसूम आ रही हैं जो कह रही हैं कि ऐ कूफे वालों अपनी आंखें बंद करना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, आले रसूल पर निगाह करते हैं। इतने में मैंने देखा कि एक औरत आती है और कहती है कि तुम कहाँ से आई हो? तो कहते हैं कि हम आले मोहम्मद है। तो वो कुछ मकने और चादर उनको लाकर देती हैं। इसी तरह ये काफ़िला शाम पहुंचता है। शाम के बारे में मुझे 2 रिवायत पढ़नी थी लेकिन आज मैं एक रिवायत पढ़ूंगा। वो ये कि शाम में जब दाखिल होते हैं तो देखा कि यजीद फ़ाक़रा लिबास पहने हुए तख्त पर बैठा हुआ है और उसके सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर रखा हुआ है और वो छड़ी से गुस्ताखी कर रहा है। एक रोम का सफ़ीर वहाँ पर आया था, बादशाह रोम का सफ़ीर वहाँ पर आया हुआ था। उसने कहा कि अय बादशाह ये कौन है, ये किसका सर है? तो वो कहता है तुझे इससे क्या? तो कहता है कि अगर तू मुझे बता देगा तो मैं अपने बादशाह को बता दूँगा, बादशाह भी आपके खुशी में शामिल होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, ये हुसैन इब्ने अली का सर है। तो वो चौंक जाता है। वो कहता है इसकी माँ का नाम क्या है? उसका माँ का नाम फ़ातिमा है। हाँ ज़ादारों, आपका गिरिया बुलंद हुआ। वो कहता है कि क्या इसकी माँ का नाम फ़ातिमा है? क्या ये रसूल का बेटा है? तुमने उसको कत्ल कर दिया।
अरे यजीद तेरे पर लानत है, मैं दाऊद से वास्ता रखता हूँ, आज भी मेरी लोग इज़्ज़त करते हैं, लेकिन तेरे पैगंबर और इस नवासे में तो सिर्फ एक माह का फ़ासला है, तूने उसे कत्ल कर दिया। ये सुनना था। यजीद कहता है कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा क्योंकि तूने मुझे यहाँ पर जलील किया है। तो वो कहता है कि क्या तू मुझे वाकई कत्ल करेगा? तो सुन, कल रात तेरे पैगंबर मेरे ख्वाब में आए थे, वो कह रहे थे कि ऐ ईसाई तू बेहिश्ती है, तू जन्नत में जाने वाला है। मैं सोच रहा था कि मैं किस तरह जन्नत में जाऊंगा, तो आज मुझे पता चला। मैं अभी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाद वो कत्ल किया जाता है। हाँ ज़ादारों, ये काफ़िला वहाँ कुछ अरसा रहने के बाद जब वापस मदीने आता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ये तय करते हैं कि हम मदीने में नहीं जाएंगे, बल्कि मदीने के लोगों को यहाँ पर बुलाइए। और वहाँ पर एक मजलिस बर्पा की जाती है। वहाँ पर उम्मे कुलसूम ने एक नोहा पढ़ा। वो नोहा ये था कि ऐ मदीना, हम किस तरह तेरे अंदर दाखिल हों, क्योंकि हम जब जा रहे थे तो 18 बनी हाशिम हमारे साथ थे, अली अकबर भी थे, अली असगर भी थे, अब्बास भी थे, हुसैन भी थे। लेकिन आज जब हम वापस आए हैं तो ना अली अकबर है ना हुसैन है। आज़ादारों, इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम इमाम सज्जाद जो हैं वो 40 साल तक गिरिया कर रहे हैं। और जब भी वो कभी पानी देखते और कभी बाज़ार जाते, कभी गोश्त को देखते तो उनकी कैफ़ियत बदल जाती, खाना पानी भी देखते उनकी कैफ़ियत बदल जाती। जब भी खाना पानी उनके सामने आता तो कहते कि इब्ने रसूलुल्लाह कतल अतशा, कि मेरा बाबा प्यासा शहीद कर दिया गया। एक मर्तबा कसाई की दुकान से गुज़र रहे हैं और उस कसाई से पूछते हैं कि अय कसाई, क्या तूने जानवर को पानी पिलाया था? कसाई कहता है, हाँ मौला, हमने जानवर को पानी पिलाया था। वो कहते हैं कि क्या तूने तलवार तेज़ की थी? हाँ मौला, हमने तलवार तेज़ की थी। वो कहता है कि क्या तुमने दूसरे जानवर से छुपाकर ज़िबा किया था? तो कहते हैं, मौला हम मुसलमान हैं, हम जानवर को इसी तरह ज़िबा करते हैं। हम पहले पानी पिलाते हैं, खंजर को तेज़ करते हैं, दूसरे जानवरों से छुपा कर ज़िबा करते हैं। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने करबला का रुख किया, कहा, ए मुसलमानों, तुम कैसे मुसलमान हो? ना मेरे बाबा को पानी पिलाया गया, ना खंजर तेज़ की, बल्कि सबके सामने ज़िबा कर डाला। अला लानतुल्लाहि कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून। ऐ अल्लाह, बाक़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद, इस खलील सी मजलिस को तेरी बारगाह में कबूल फरमा, और जो सामीन हैं उनका जो खुलूस है और जो खुलूस से सुन रहे थे उनको तो तेरे बारगाह में कबूल फरमा। हमें जो बीमार हैं उनको तो शिफाए कामिल अता फरमा। अगर कोई बड़ी मर्ज़ में मुब्तला है तो उनको तो शिफाए कामिल अता फरमा। जो किसी कोई मुसीबत में है तो उनकी तो मुसीबत को बरतरफ फरमा। हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फरमा, हमें उनके नासुर में शुमार फरमा। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को,
अरे बोले होंगे हुसैन ये रोकर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, मैं संभाले हुए हूँ अकबर को, हाँ तुम संभालो मेरी बहन ज़ैनब को। अरे तेरा एहसान होगा ये मुझ पर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। अरे नौजवान लाश है ज़ईफ़ी है, मेरी नज़रों से देख मंज़र को, अरे कैसे हम शीर को संभालूंगा, मैं संभाले हुए हूँ अकबर को। तेरा एहसान, हाँ तेरा एहसान होगा ये मुझ पर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब, इसके सीने से कह के नाम अली, मैंने बरछी अभी निकाली है, इम्तिहान दे चुकी मेरी गुर्बत, अब तेरी बेकसी की बारी है। और तू भी इस वक्त या अली कहकर, उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब, दो नगीने थे इसकी झोली में, अरे दोनों अकबर पे कर दिए सदका, सब्र ऐसा है अपने बेटों पर, अरे मैंने रोते से नहीं देखा, हाँ मगर है ये लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला रोक रखा है अपने अश्कों को, सबसे छुप छुप के आए बढ़ती है, मैं समझता हूँ मादरे अकबर, तेरी ममता पे जो गुजरती है, और रख के अपने कलेजे पर पत्थर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब, कैसे लाशे जवा उठाया हूँ, एड़िया खत बनाती आती है, इन निशानों को पीछे पीछे मेरे अम्मा ज़हरा मिटाती आती हैं, अरे उसकी नज़रें ना देखे ये मंज़र। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब, नौजवान लाश है ज़ईफ़ी है, मेरी नज़रों से देख मंज़र को, कैसे हम शीर को संभालूंगा, मैं संभाले हुए हूँ अकबर को।
हाँ तेरा एहसान होगा ये मुझ पर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को, ला रहा हूँ मैं लाशे अकबर। उम्मे लैला संभाल ज़ैनब को। या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कहती थी सकीना मेरे अम्मू नहीं आए। कहती थी सकीना मेरे अम्मू नहीं आए। जालिम ने किया कैद तमाचे भी लगाए। कहती थी सकीना मेरे अम्मू नहीं आए। कहती थी सकीना मेरे अम्मू देती हूँ सदा कब से कोई सुनता नहीं है। देती हूँ सदा कब से कोई सुनता नहीं है। अब कौन है जो जुल्म से आदा के बचाए। कहती थी सकीना मेरे अम्मू सोते हैं चचा जान भी दरिया के किनारे। सोते हैं चचा जान भी दरिया के किनारे। जाकर कोई साहिल से चचा जान को बुलाए। कहती थी सकीना मेरे अम्मू सब साथ मेरा छोड़ गए रहे कई तन्हा। सब साथ मेरा छोड़ गए रहे कई तन्हा। बाबा भी नहीं सीने पे अब कौन सुलाए। कहती थी सकीना मेरे अम्मू नकवी ये कलम रोक ले और लिख नाम साहिब। नकवी ये कलम रोक ले और लिख नाम साहिब। ज़हरा भी यहाँ आई हैं ज़ख्मों को छुपाए। कहती थी सकीना मेरे अम्मू
अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या गरीब वल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मुइनुल दुअफा वल फुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मुज़रदा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल असरफ ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलाम वालेकुम या मज़हरुल ईमान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम अली निस्बल शान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सखरल्लाहु तआला मखरजक वजअलना मिन अवानिक व अंसरिक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलवात, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।